हेलो दोस्तों, पटेल सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने दूसरे टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस दूसरे टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के चित्र हैं। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के चित्र हैं? विकल्प है लिखनिया, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और बेल्लारी। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, पंचमढ़ी, क्योंकि पंचमढ़ी के चित्र जो हैं वो स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष हैं। दूसरा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? विकल्प है व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा। ए। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें भैंस लिखा हुआ है। व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंस, क्योंकि वहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं वो है बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा, जो कि हमारे विकल्प बी में मिल रहा है। तो हमारा ये विकल्प कौन सा ही हो जाएगा? बी, चीता, हाथी, गैड़ा, भैंसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो दोस्तों मैं आपको कोचिंग में बता चुका हूँ कि इसका छोटा सा ट्रिक है अरागुच पाजिब्रा, रागुच पाजिब्रा। ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आ से हुआ अभ्रंश शैली नाम किसने रखा है? रा से राजकृष्ण दास। गु से गुजरात शैली किसने नाम रखा है? नाना चमन लाल मेहता। और प से पश्चिम भारतीय शैली है, पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम भारतीय शैली जैन शैली का नाम किसने रखा है? तो आनंद कुमार स्वामी। आगे देखते हैं जैसे जैन शैली नाम किसने रखा है? ब्राउन, पर्सी ब्राउन। तो यहाँ पे पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी वाला डी। विकल्प क्या सही होगा? डी, आनंद कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन है बेबीलोनिया का झूलता बगीचा किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबीलोनिया का झूलता हुआ बगीचा किसने बनवाया? विकल्प है फेराओ, तूतनखामेन, नेबूखदनेस्सर, रायकृष्ण दास। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, नेबूखदनेस्सर। इन्होंने बेबीलोनिया का झूलता हुआ बगीचा बनवाया है, जो कि मिस्र में है। आप लोग जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है द बुक ऑफ डेड किससे संबंधित है? द बुक ऑफ डेड किससे संबंधित है? विकल्प है हमारा मिस्र की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा मिस्र की सभ्यता से, क्योंकि द बुक ऑफ डेड या मृतकों की पुस्तक कही जाती है, जो कि मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, हड़प्पा को हरियूपिया किस ग्रंथ में कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा को हरियूपिया किस ग्रंथ में कहा गया? विकल्प है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों जो हड़प्पा को हरियूपिया नाम रखा गया है वो रखा गया है ऋग्वेद में कहा गया है। किस में कहा गया है? ऋग्वेद। तो हमारा विकल्प का सही हो गया ए, ऋग्वेद। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नेफरतीति की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? आप लोग जानते हैं नेफरतीति की जो मूर्ति है वो तूतनखामेन जो था उसकी माता थी या उसकी मम्मी थी, उसी को नेफरतीति कहा जाता था। ठीक है। तो नेफरतीति की मूर्ति किस माध्यम में बनी, यहाँ पे किस चीज़ से बनी वो पूछा है। विकल्प है कांस्य, टेराकोटा, प्लास्टर तथा चूना, और दो बार विकल्प हो गया डी, कांस्य। तो इसमें क्या उत्तर सही हो गया? अब देखते हैं। कांस्य, टेराकोटा, प्लास्टर तथा चूना पत्थर और कांस्य में, इसमें हमारा विकल्प सही होगा सी, प्लास्टर तथा चूना पत्थर।
तो 7वें का सी। अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं। मिस्री सभ्यता की लिपि है। मिस्री सभ्यता की लिपि है। विकल्प है देवनागरी, हीरोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ, जीरोग्लिफ। तो दोस्तों जो मिस्री सभ्यता की लिपि है वो हायरोग्लिफ है। क्या है? हायरोग्लिफ। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी, हीरोग्लिफ। अगला 9वां क्वेश्चन है। दर्पण देखती स्त्री कहाँ चित्रित है? दर्पण देखती स्त्री कहाँ चित्रित है? विकल्प है एलोरा, बादामी, अजंता, सिगरिया। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, अजंता। सी, अजंता। अजंता में दर्पण देखती हुई स्त्री का चित्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ये यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। विकल्प है कार्ल खंडालवाला, स्टुअर्ट पिगार्ड, एच ब्रॉड्रिक और डी विकल्प है जगदीश गुप्त। तो दोस्तों जो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रा पुस्तक के लेखक हैं जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ कन्याओं का चित्रण किस गुफा में है? मेघ कन्याओं का चित्रण किस गुफा में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है सिगरिया, एलोरा, सित्तनवासल और बाघ। तो दोस्तों जो मेघ कन्याओं का चित्रण है जो कि बादलों के बीच में बनाई है तो सिगरिया गुफा मिला है। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में, आप लोग जानते हैं, सिंगरी पहाड़ी पे। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। राहुल समर्पण चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा में है? राहुल समर्पण माता और शिष्य जिसे कहा जाता है। तो ये चित्र किस गुफा में है? विकल्प है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16 तथा गुफा संख्या 17। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा 12वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा डी, गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का चित्र है। इसी को राहुल समर्पण चित्र कहा जाता है, जिसमें राहुल को अपने पुत्र राहुल को यशोधरा जो है दान कर रही है। किसको? गौतम बुद्ध को, जो कि भिक्षा मांगने आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कागज पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? भारत में कागज पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है प्रज्ञा परिमिता, ध्वन्यालोक, वसंत विलास, महाभारत। दोस्तों इसको जो सही विकल्प होगा वो होगा ध्वन्यालोक। क्या होगा? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक भारत में लिखा गया पहला ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है बसंत विलास के पटचित्र कहाँ पाए गए हैं? बसंत विलास के पटचित्र कहाँ पाए गए हैं? विकल्प है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और जौनपुर। तो बसंत विलास के जो पटचित्र हैं वो कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। कहाँ से? गुजरात में। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है 15वां। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृदभांडों के कई प्रकार के अलंकरण सजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रकारों में नहीं थे? यहाँ पे पूछा है कि मृदभांडों में कौन सा चित्र नहीं बनता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। विकल्प है ज्यामितीय आकृतियाँ, ये बनाई जाती थी। मानव चित्र ये भी बनते थे। छकड़े नाव आदि ये भी बनते थे। इधर दिया पशु पक्षी सर्प मछली, पशु पक्षी सर्प मछली। तो दोस्तों छकड़े नाव आदि ये नहीं बनते थे, पशु पक्षी सर्प इसका चित्र मिला हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा इसका सी, छकड़े नाव आदि। तो 15 का सी हो गया, छकड़े नाव आदि। इसके चित्र जो है किसी बर्तन पे नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बादामी गुफाओं की खोज किसने और कब की? विकल्प है ए स्टेला क्राइमिस 1924, बी स्टेला क्राइमिस 1610, सी कनिंघम 1861, डी काकबर्न 1880। तो यहाँ पे पूछा है बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हम जानते हैं बादामी गुफाओं की खोज किसने की थी? स्टेला क्राइमिस ने। अब यहाँ पे स्टेला क्राइमिस का नाम 2 बार है, 1824 और 1610, लेकिन इसमें हमारा जो उत्तर सही होगा वो ए होगा, स्टेला क्राइमिस 1924 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है 17वां, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी मानी जाती है? विकल्प है सैंधव सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक, वर्तमान इसका नया नाम इराक है। ठीक है, ये दजला फरात नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 18वां, चैत्य क्या है? विकल्प है समाधि, कब्र, पूजा घर, निवास स्थान। तो दोस्तों जो चैत्य होता था वो होता था पूजा के लिए बनाया जाता था, जो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा? सी, पूजा घर। अगला क्वेश्चन है, हाथ के छापे का चित्र मिर्ज़ापुर में कहाँ मिला है? हाथ के छापे का चित्र, विकल्प है सुरहो घाट, कोहबर, सरहद, सहबैया। तो दोस्तों जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा सुरहो घाट। सुरहो घाट में हाथ के छापे का चित्र मिला हुआ है। और सुरहो घाट कहाँ है? ये है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पोथी चित्रण की शुरुआत किस चित्रकला शैली में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विकल्प है जैन, पहाड़ी, अभ्रंश और पाल। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पोथी चित्रण पाल शैली में शुरू हुआ। कहाँ पे? पाल शैली में। और पाल शैली पोथी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विकल्प डी में है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के सृजन का, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के सृजन का कारण क्या था? यहाँ पे कारण पूछा है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के सृजन का कारण, यानी प्रागैतिहासिक मानव शिला चित्र क्यों बनाते थे? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो है धार्मिक विश्वास, जादू टोना, अंधविश्वास और आत्माभिव्यक्ति। तो दोस्तों हालांकि इसमें लगभग सभी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन जो हमारा सटीक क्वेश्चन होगा वो होगा आत्माभिव्यक्ति। अपने आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए वो वहाँ पे जो चित्र था वो बनाते थे। ठीक है, या फिर वहाँ के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए वो चित्र बनाते थे। आंशिक रूप से वो जादू टोना से भी निर्भर था, धार्मिक विश्वास भी था और अंधविश्वास भी था, लेकिन मुख्य रूप से क्या था? आत्मा की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विकल्प है जेम्स एंडरसन, डेंजरफील्ड, जेम्स स्मिथ और जेम्स फर्ग्यूसन। तो दोस्तों अजंता गुफा की जो खोज हुई थी वो 1819 ईस्वी में सबसे पहले किसने देखा था? जेम्स स्मिथ ने। किसने देखा? जेम्स स्मिथ ने। हालांकि इसके पहले भी 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने भी इस गुफा को देखा था, लेकिन वो विकल्प में है नहीं। तो हमारा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा सी, जेम्स स्मिथ। विकल्प सी, जेम्स स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की विशेषता बताइए। विकल्प है उनके कार्यकलाप जानने के साधन, उल्लास में जीवन का प्रदर्शन, अपनी बात दूसरों तक तो पहुँचाने में सक्षम, तत्कालीन जीवन का प्रदर्शन। तत्कालीन जीवन का प्रदर्शन। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ग, उल्लास में जीवन का प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प सही हो जाएगा ग, उल्लास में जीवन का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, स्फिंक्स की मूर्ति, स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ है? स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, अमेरिका में, इराक में, मिस्र में। तो दोस्तों जो स्फिंक्स की मूर्ति है वो हम जानते हैं कि मिस्र के जो पिरामिड है वहाँ पे एक पत्थर में उकेरी गई एक मूर्ति है जिसमें मानव और सिंह की संयुक्त मूर्ति है, उसी को स्फिंक्स की मूर्ति कहा जाता है, जो कि मिस्र में है। तो हमारा विकल्प क्या सही जाएगा? डी, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज किसने की थी? मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज किसने की थी? विकल्प है नेबुखदनेस्सर, फेराओ, हेनरी ब्रुइल व कोल्डवे, ब्राउन व काक। तो दोस्तों जो 25वां क्वेश्चन है इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, हेनरी ब्रुइल व कोल्डवे। हेनरी ब्रुइल व कोल्डवे। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी,
हेनरी ब्रुइल व कोल्वे, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कब हुई? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कब हुई? विकल्प है 1779, 1980, 1879, 1880। तो स्टूडेंट्स, भारत में जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज हुई है वो सर्वप्रथम हुई है 1880 ईस्वी में। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, 1880। और ये खोज किसने की थी? सबसे पहले मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पे हुई थी। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी पे किसने की थी? ये इन गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल, दो विद्वानों ने की थी। जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल। ठीक है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी से इन गुफाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन शैली को गुजराती शैली नाम से किसने संबोधित किया है? जैन शैली को गुजराती शैली नाम से किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों पीछे मैंने आपको ट्रिक बताया था, अरागुचपाआ जेब्रा, यानी जैन शैली नाम अभ्रंश शैली का नाम जैन शैली नाम किसने रखा था? पर्सी ब्राउन। किसने रखा था? पर्सी ब्राउन। विकल्प है। और यहाँ पे पूछा गुजराती शैली नाम किसने? तो हमने बताया था अरागुच से गुजराती शैली, जैसे चमनलाल मेहता। तो गुजराती शैली नाम किसने रखा है जैन शैली को? चमनलाल मेहता। तो विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? CL मेहता। शार्ट में इसको लिखा हुआ है CL मेहता, C से चमन और L से लाल मेहता। CL मेहता ने जैन शैली को गुजराती शैली नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है, झूंकर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? झूंकर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विकल्प है मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ और चन्नूदड़ो। तो दोस्तों जो हमारा विकल्प सही होगा इसमें वो हो जाएगा चन्नूदड़ो, क्योंकि चन्नूदड़ो से झूंकर सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्लारी के शिला चित्रों की खोज किसने की थी? बेल्लारी के शिला चित्रों की खोज किसने की थी? विकल्प है GR हंटर, F फासेट, गोपीनाथ और काकबर्न। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो बेल्लारी, आप लोग जानते हैं बेल्लारी की गुफा चित्रों की खोज F फासेट महोदय ने की थी। किसने की थी? F फासेट महोदय ने। तो हमारा विकल्प क्या सही जाएगा? B, F फासेट। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अजंता से तो 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं TGT या PGT में। विकल्प है इसका A 20, B 47, C 457, D 547। तो दोस्तों जो इसका विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा 547 D। अजंता में 547, लगभग 547 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पशुओं की तुलना में किसका अंकन कम हुआ है? विकल्प है मानव, A मानव, B रेंगने वाले जीव, C देवी देवता और D पक्षियों का। तो दोस्तों हमारा जो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, पूछा है प्रागैतिहासिक चित्रों में पशुओं की तुलना में किसका अंकन कम हुआ है? इसमें A मानव का है, B रेंगने वाले जीव और C देवी देवता और D है पक्षियों का। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं उसमें रेंगने वाले जीवों का चित्रण बहुत कम हुआ है। तो दोस्तों हमारा विकल्प सही हो जाएगा 31 का B। अगला क्वेश्चन है 32वां, कागज पर सर्वप्रथम भारत में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है, आपको ध्यान होगा था। कागज पर लिखा गया, भारत में कागज पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है सावक प्रतिक्रमण सूत्र, चुन्नी, रत्न रहस्य, ध्वन्यालोक, प्रज्ञा परिमिता। तो 32 का जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा C
ध्वन्यालोक, सी ध्वन्यालोक। कागज पर चित्रित भारत में सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक। और कौन सा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है? कि क्या स्वर्ण रंगों का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? तो वह क्या है? कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में 3/4 चश्म चेहरे बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शैली में 3/4 चश्म चेहरे बने हैं? विकल्प है पाल शैली, हैदराबाद शैली, अपभ्रंश शैली और अजंता शैली। तो दोस्तों जो 33 क्वेश्चन है इसका सही विकल्प हो जाएगा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली में 3/4 चश्म चेहरे बने हुए हैं। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर जैन धर्म पर आधारित चित्र, दिगंबर जैन धर्म पर आधारित चित्रित ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है प्रज्ञा परमिता, महावीर चरित, नेमिनाथ चरित, षट खडांगम। तो जो हमारा 34वां क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, षट खडांगम। ये दिगंबर जैन धर्म पर आधारित चित्रित ग्रंथ है। दिगंबर जैन धर्म पर आधारित दो ग्रंथ थे जैन शैली में या अपभ्रंश शैली में। 2 ग्रंथ थे कौन कौन? एक षट खडागम, ठीक है, और एक था ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव ये भी ज्ञानार्णव ये भी दिगंबर जैन धर्म पर आधारित ग्रंथ था और ये तो षट खडागम है। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा? डी, ज्ञानार्णव और षट खडागम। अगला क्वेश्चन है 35, भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज, भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत का दर्जा कब मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 35 इसका विकल्प है 2001, 2004, 2003 और 2009। तो दोस्तों जो 35 क्वेश्चन का विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी, 2003। 2003 में भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 36वां, सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विकल्प है अमेरिका, कोष्ठक में बोस्टन, अहाड़ राजस्थान, पाटन कोष्ठक में गुजरात या अहमदाबाद। तो दोस्तों जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका हमारा विकल्प हो जाएगा सही अहाड़ राजस्थान में। जो सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ चित्रित हुआ था वो कहाँ चित्रित हुआ? अहाड़ राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? ये अभी मैंने आपको पीछे बताया था। मृतकों की पुस्तक जिसको द बुक ऑफ डेड कहा जाता है, ये किस सभ्यता से संबंधित है? यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। विकल्प है सिंधु सभ्यता से, मौर्य काल से, जातक कथाओं से, मिस्री सभ्यता से। तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी, मिस्र की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, एडक्कल कोष्ठक में वायनाड के एडिकल गुफाओं की खोज किसने की थी? विकल्प है ए श्री अल्चिन, बी श्रीमती अल्चिन, सी एफ फासेट, डी है टी ए गोपीनाथ, टी ए गोपीनाथ। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा उसमें हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 38 का सी। एफ फासेट महोदय ने एडक्कल की गुफाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकों और चित्रण में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकों और चित्रण में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ। पाल शैली में, अजंता शैली में, राजस्थानी शैली में, अपभ्रंश शैली में। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले स्वर्ण रंगों का प्रयोग अपभ्रंश शैली के अंतर्ग्रंथ कल्पसूत्र में हुआ है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी, अपभ्रंश शैली। अगला क्वेश्चन है, अजंता में सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा में बने हैं? ए है पहली गुफा, बी है दूसरी गुफा, सी है 16वीं 17वीं गुफा, डी है 9वीं 10वीं गुफा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है चित्र, गुफा की बात नहीं पूछा, चित्र। सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा में बने हैं? तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा
डी 9वीं 10वीं, क्योंकि 9वीं 10वीं गुफा के चित्र जो है वो सबसे प्राचीन है। हालांकि सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछता है तो गुफा है 13वीं है। कौन सी है? 13वीं सबसे प्राचीन गुफा, क्योंकि ये मौर्यकाल की, इस पे इसके खम्भों पर मौर्यकालीन पालिश है। ठीक है, लेकिन यहाँ गुफा नहीं पूछा, यहाँ पूछा है चित्र। तो जो चित्र है सबसे प्राचीन चित्र है वो 9वीं 10वीं गुफा के। तुम्हारा विकल्प का सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़े पैदल चले जा रहे हैं, यह कहाँ चित्रित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है हमारा ए मिर्ज़ापुर, बी सिंघनपुर, सी मलवा, डी मानिकपुर। तो दोस्तों इसका जो हमारा विकल्प सही होगा वो सही हो जाएगा, कहाँ है, सी मलवा। आपको मैंने बताया है कि मलवा में हाथ में घोड़े की रास पकड़े और हाथ में दंड लिए या डंडा लिए 3 व्यक्ति घोड़े की रास थामे पैदल ही चले जा रहे हैं। ये कहाँ चित्रित है? मलवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वां, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? क्योंकि ये जैन शैली में इसका चित्रण हुआ है और आपके राजस्थानी शैली में भी कहीं कहीं हुआ है। तो ये पुस्तक, इसके लेखक जानने बहुत ज़रूरी हैं। विकल्प है आनंद कुमार स्वामी, बी है कवि कल्लोल, सी है भद्रपाल, डी है सिद्धेश्वर। तो दोस्तों जो हमारा 42वां क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है 43वां, पहाड़गढ़ किस नदी के किनारे है? पहाड़गढ़ किस नदी के किनारे? विकल्प है गरई, नर्मदा, आसान, ताप्ती। तो पहाड़गढ़ जो है ये आसान नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? आसान। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी। 43 का हमारा सही हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों का समय क्या है? मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक चित्रों का समय क्या है? विकल्प है ए 5000 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व, सी 5000 ईस्वी, डी 2000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं वो 5000 ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 5000 ईसा पूर्व के। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? 44 का ए। क्या हो जाएगा? 44 का ए। अगला क्वेश्चन है 45वां, किस शैली में चित्रों में मानवाकृतियों को सवाचस्म चेहरे पर परवल आकार की बड़ी बड़ी दोनों आँखें, परले गाल से बाहर निकली नाक, छीड़ कठपुतली के समान बनाई गई है? इसका जो विकल्प है वो है ए अपभ्रंश शैली, बी राजस्थानी शैली, सी पाल शैली, डी अजंता शैली। तो दोस्तों इसका जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपभ्रंश शैली। इसमें परवल आकार की आंखें बड़ी बड़ी और परले गाल से बाहर निकलती बनाई गई हैं और चेहरे सवाचस्म बने हुए हैं। तो हमारा विकल्प 45 का सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 46वां 46वां क्वेश्चन देखते हैं। जयमंगला किस शताब्दी में लिखा गया? 46वां क्वेश्चन है जयमंगला किस शताब्दी में लिखा गया? विकल्प है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो दोस्तों जो हमारा 46वां क्वेश्चन है इसका सही विकल्प सही हो जाएगा बी 11वीं शताब्दी। जयमंगला आप लोग जानते हैं यशोधर पंडित ने, जो कि राजा जय सिंह के दरबार में, किसके? राजा जय सिंह के दरबार में थे। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में थे और इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उसका जो कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से लिखी है, जयमंगला नाम से लिखी है। तो इसका हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है 47वां, किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा है? विकल्प है स्टुअर्ट पिगाट, एच ब्राडिक, कार्लाइल और कनिंघम। तो दोस्तों इसका जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए स्टुअर्ट पिगाट। स्टुअर्ट पिगाट ने ही सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला 48वां क्वेश्चन है कि
कहाँ से प्राप्त एक मुहर पर नाव की आकृति उत्कीर्ण है। नाव की आकृति उत्कीर्ण है। विकल्प है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और चन्नू दड़ो। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा 48 का, वो सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, लोथल। लोथल से प्राप्त एक मुहर पर नाव की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49वां, बाघ गुफा की खोज कब हुई? बाघ गुफा की खोज कब हुई? विकल्प है कब और किसने की? विकल्प है ए जेम्स स्मिथ 1919, बी जेम्स फर्ग्यूसन 1818, सी डेंजरफील्ड 1818, डी पर्सी ब्राउन 1818। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं बाघ गुफा की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने, वो भी 1818 ईस्वी में। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा 49 का? सी, डेंजरफील्ड। सी, डेंजरफील्ड। अगला क्वेश्चन है और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है कि किस जैन ग्रंथ में नेमिनाथ का विवाह चित्रित हुआ है? किस जैन ग्रंथ में नेमिनाथ का विवाह चित्रित हुआ है? विकल्प है हमारा सुपासनाचार्यम, नेमिनाथ चरित, कल्पसूत्र और सुबाह कथा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा विकल्प सही होगा सुबाह कथा। इसी ग्रंथ में जैन शैली में सुबाह कथा नामक जो ग्रंथ चित्रित है उसी में नेमिनाथ का विवाह चित्रित है। तो दोस्तों आज का जो 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट था वो पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा और मेरी वीडियो में कुछ भी आपको कमी नज़र आई हो तो कृपया कमेंट में उसे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें अधिक से अधिक सुधार कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।